नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सफल आदमियों के पीछे मत जाइए, सफल आदमियों की सफल आदतों के पीछे जाइए। हमेशा ध्यान रखें, सफल आदमियों के पीछे आपको नहीं जाना है। कहाँ जाना है? सफल आदमियों की सफल आदतों के पीछे जाना है। तो आज हम क्या करेंगे? आरपीएससी पर बढ़ेंगे। आदतें अच्छी बना लो, जिनकी आदतें खराब हैं अच्छी आदतें बनाने लग जाओ। तो आरपीएससी, इसका पूरा नाम देखें तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म है। और अगर हिंदी में बात करें तो इसे राजस्थान लोक सेवा आयोग कहा जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। आरपीएससी का उल्लेख संविधान के भाग 14 में है और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 315 से 323 तक हैं। भाग की बात करें तो संविधान के भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 से 323 में है। किसका उल्लेख? आरपीएससी का उल्लेख। सर्वप्रथम ली कमीशन आया था। क्या आया था? ली कमीशन। इस ली कमीशन ने संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, इसके बारे में सिफारिश तो की, लेकिन किसी भी प्रकार के लोक सेवा आयोग या आरपीएससी जैसे संस्थान के बारे में कोई सिफारिश नहीं की। राजस्थान के एकीकरण से पहले 3 जगह पर लोक सेवा आयोग थे। वो 3 जगह थी जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। इन 3 जगहों पर एकीकरण से पहले लोक सेवा आयोग थे, जिसमें से भी सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग जोधपुर में था। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कहाँ पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग बना था, तो कौन सा था? जोधपुर। कितने लोक सेवा आयोग थे एकीकरण से पहले? 3 थे, और उसमें से सबसे पहले कौन सा बना था? जोधपुर। यहाँ तक समझ में आ गई? क्लियर? समझ में आ रही ना? बहुत बढ़िया। अब देखिए, सर्वप्रथम 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश आया था। उस अध्यादेश के जरिए आरपीएससी का गठन हुआ था। लेकिन 20 अगस्त 1949 को यह अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। तभी से राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन इसी को माना जाता है। तो ध्यान रखें, जिस दिन अध्यादेश आया था उस दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन नहीं माना जाता है, जबकि यह अध्यादेश जब राजपत्र में प्रकाशित हुआ 20 अगस्त 1949 को, तभी से राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 20 अगस्त 1949 माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं? आगे देखते हैं। राजस्थान में जो सर्वप्रथम राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का जो गठन हुआ था, उस समय मुख्यालय कहाँ था? तो आरपीएससी का सर्वप्रथम मुख्यालय जयपुर था। कहाँ पर था? जयपुर। लेकिन राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। किसकी सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। यह भी मुख्यालय कहाँ पे है? अभी वर्तमान में आरपीएससी का अजमेर है। कहाँ पर है? अजमेर, घुंगरा घाटी। देखिए, इसके जो सर्वप्रथम अध्यक्ष थे
सर्वप्रथम अध्यक्ष आरपीएससी के वो थे एस.के. घोष। कौन थे? एस.के. घोष, ये सर्वप्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अगर अध्यक्ष की पूछा जाए, वर्तमान अध्यक्ष की अगर पूछे तो वर्तमान जो अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह यादव है। कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र सिंह यादव। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि आरपीएससी के किस सदस्य का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, यानी कौन सा ऐसा अध्यक्ष है जिसने सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष पद पर कार्यभार संभाला था। तो सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष पर रहने वाले, अध्यक्ष पद पर रहने वाले वो थे डी.एस. तिवारी। कौन थे दोस्तों? डी.एस. तिवारी। ये सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहे थे, डी.एस. तिवारी। पहले क्या होता था, जो वरिष्ठ सदस्य होता था उसको अध्यक्ष बना दिया जाता था, लेकिन 2009 में महेंद्र लाल कुमावत को सीधे ही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। सीधे ही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। किनको? महेंद्र लाल कुमावत को। आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? देखो, आरपीएससी की जब स्थापना हुई थी उस समय एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। बाद में चेंज होती गई सदस्य संख्या, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें हम तो वर्तमान में अध्यक्ष तो एक ही है और सदस्य 7 हैं। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरपीएससी में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं? तो अध्यक्ष सहित अगर सदस्य पूछा जाए तो 7 में 1 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 8। तो अध्यक्ष सहित सदस्य कितने हो गए आरपीएससी में? 8। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ जाए? ठीक है, अब देखते हैं। अनुच्छेद 316 में ये कहा गया है कि आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, अनुच्छेद 316 के अनुसार। आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। पहले ये 62 वर्ष नहीं थी, 60 वर्ष थी, लेकिन 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई। ये भी पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं उनकी आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो आपका उत्तर क्या होगा? 41वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगर आरपीएससी के सदस्य शपथ लेंगे तो कहाँ लेंगे? तो आरपीएससी के सदस्य शपथ कहाँ लेंगे? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख अपनी शपथ लेंगे। अगर ये त्यागपत्र देना चाहे, आरपीएससी के सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र किसे देंगे? त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित करते हुए देंगे। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राज्यपाल को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देंगे। देखिए, एक चीज़ इसमें याद रखनी पड़ेगी कि आरपीएससी के सदस्य जो होते हैं उनको नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है।
अगर आरपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष पर किसी प्रकार का आरोप लग जाता है और वो आरोप सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो जाता है तो हटाने का पावर राज्यपाल को नहीं है, किसको होगा? वो राष्ट्रपति को होगा। कब होगा? जब वो आरोप कहाँ पर सिद्ध हो जाए? सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो जाते हैं तो राष्ट्रपति ही आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है। यानी हटाने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, वो भी सुप्रीम कोर्ट में आरोप सिद्ध होने पर। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आयोग सचिवालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आयोग सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त होते हैं, सचिव के पद पर नियुक्त होते हैं और ये सभी प्रकार के प्रशासनिक और वित्तीय कार्य करते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है कि आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य एक बार सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वापस इस पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं। कब? जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तब ये वापस इस पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं होंगे। यहाँ तक किसी के समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, पूछ सकता है क्या? पूछना है क्या? पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता दें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ जो क्विज होते हैं ना वो बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। आपका सिलेक्शन हो सकता है, उसमें 2-4 क्वेश्चन भी अगर आपसे मिल जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो वहाँ से टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। जो अध्यक्ष होता है वो कम से कम 10 वर्ष तक किसी राज्य या केंद्र सरकार के किसी सरकारी पद पर रह चुका हो, ऐसा अध्यक्ष इसमें होता है। ठीक है साहब, चोट कहाँ करनी है? जहाँ पर हमें सफलता मिल सकती है। अगर चोट गलत जगह पर कर दी तो रिजल्ट गलत आ सकता है। ठीक है, तो चोट सही जगह पे करें, मेरी बात ध्यान रखें, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, धन्यवाद।